स्टार स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां हर सितारे की एक कहानी है। ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसा नाम जो सिर्फ खूबसूरती या बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। ये एक ग्लोबल पहचान है। तो सवाल ये उठता है कि एक ब्यूटी क्वीन दुनिया भर में एक आइकन बनी कैसे। आइए उनके इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक, ये टैग अक्सर उनके साथ जुड़ता है, पर यह सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक ग्लोबल पहचान है। तो ये पहचान बनी कैसे? उनकी कहानी ना सिर्फ खूबसूरती की नहीं है, बल्कि इसमें स्ट्रैटेजी है, टैलेंट है और सही वक्त पर सही मौके को पहचानने की समझ भी है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो आज हम उनके सफर को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उनके ग्लोबल आइकॉन बनने की, फिर देखेंगे कि कैसे मिस वर्ल्ड का ताज उनके लिए एक लॉन्च पैड बना। इसके बाद बॉलीवुड में उनकी बादशाहत, हॉलीवुड में उनके कदम और कैसे उन्होंने फिल्मों से आगे बढ़कर एक पूरा एम्पायर खड़ा किया, और आखिर में उनकी लेगेसी क्या है। तो सबसे पहले ग्लोबल आइकॉन। देखिए, इसका सबसे बड़ा सबूत है कान्स फिल्म फेस्टिवल। हर साल दुनिया भर की नजरें वहां के रेड कार्पेट पर होती हैं और इंतजार होता है ऐश्वर्या का। वो अब वहां सिर्फ एक मेहमान नहीं है, बल्कि फेस्टिवल का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन कान्स में उनका होना सिर्फ फैशन या रेड कार्पेट वॉक के लिए नहीं था। बात है 23 की। उन्हें कान्स की जूरी का सदस्य बनाया गया और ऐसा सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय एक्ट्रेस थीं। सोचिए ये कितना बड़ा मौका था। इसने न सिर्फ दुनिया में उनकी इज्जत बढ़ाई, बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान इंडियन सिनेमा की तरफ खींच लिया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पल पर जिसने उन्हें रातों रात दुनिया के सामने ला खड़ा किया। जी हाँ, उनकी वो ऐतिहासिक मिस वर्ल्ड की जीत। साल 1994। ये साल उनके लिए किसी बवंडर से कम नहीं था। जरा सोचिए, एक आर्किटेक्चर की स्टूडेंट जो कुछ ही महीनों के अंदर पहले मिस इंडिया में सेकंड आती है और फिर सीधे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम कर लेती है। मतलब कमाल की उड़ान थी ये। और उनका वो जवाब, वो सिर्फ एक ब्यूटी पेजेंट का जवाब नहीं था। उसमें एक विजन था, एक ग्लोबल सोच थी। उन्होंने देशों और रंगों की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसानियत और करुणा की बात की। और तभी ये साफ हो गया था कि ये सफर सिर्फ ग्लैमर की दुनिया तक नहीं रुकने वाला। खैर, ताज तो मिल गया, पर अब बारी थी ये साबित करने की कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक दमदार एक्ट्रेस भी हैं। और ये सफर शुरू हुआ बॉलीवुड से। बहुत से लोगों को लगता था कि वो एक्टिंग नहीं कर पाएंगी, तो उन्हें एक ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत थी जो सबको गलत साबित कर दे, और वो मौका बहुत जल्द मिलने वाला था। और वो फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। नंदिनी के रोल में उन्होंने सब कुछ दिखा दिया। एक लड़की का चुलबुलापन, प्यार की दीवानगी और फिर दिल टूटने का दर्द। इस एक फिल्म ने साबित कर दिया कि वो यहाँ लंबी रेस का घोड़ा है। तो हम दिल दे चुके सनम तो बस एक झांकी थी, असली धमाका तो अभी बाकी था। और अगली फिल्म ने उन्हें एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। डायरेक्टर एक बार फिर संजय लीला भंसाली। देवदास, ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी। इंडिया में तो इसने उन्हें सुपरस्टार बना ही दिया, पर जब इस फिल्म का प्रीमियर कान्स में हुआ ना, तो मानो दुनिया भर के दरवाजे उनके लिए खुल गए। और ये पल सिर्फ ऐश्वर्या के लिए नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा था। बॉलीवुड में तो उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया, अब बारी थी हॉलीवुड की। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी जिसने उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बना दिया। पता है, एक्सपर्ट्स उनके करियर के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसनेशनल स्टार। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो सिर्फ हॉलीवुड नहीं चली गईं, बल्कि उन्होंने इंडिया और वेस्टर्न फिल्म इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज का काम किया, अपनी इंडियन पहचान को संभाले रखा और ग्लोबल सिनेमा में भी अपनी जगह बना ले। जरा उनकी इंटरनेशनल फिल्मों की रेंज तो देखिए। एक तरफ जेन ऑस्टन की कहानी पर बनी ब्राइड एंड प्रेजुडिस, तो दूसरी तरफ द पिंक पैंथर 2 जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्म। मतलब उन्होंने खुद को किसी एक दायरे में बांधा नहीं, हमेशा कुछ नया ट्राई करती रहीं। फिल्मों के अलावा भी उन्होंने अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने पर्दे के पीछे भी एक पावर प्लेयर की भूमिका निभाई। और फिर आया साल 2007। उन्होंने एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की। ये सिर्फ 2 स्टार्स की शादी नहीं थी, वो इंडिया की सबसे पावरफुल फिल्मी फैमिली बच्चन परिवार का हिस्सा बन गए।
मीडिया ने उन्हें सुपर कपल कहना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनका ब्रांड और भी बड़ा हो गया। लेकिन उनका एम्पायर सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं रुका। वो लॉरियल जैसे बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स का चेहरा बनी, UNAIDS की गुडविल एम्बेसडर बनी, नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। मतलब उन्होंने ये दिखा दिया कि वो एक एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ ही एक बहुत शार्प बिजनेस वुमन भी हैं। तो आखिर में बात करते हैं उनकी लेगेसी की। उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वो एक पायोनियर थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडियन एक्टर्स ग्लोबल स्टेज पर किसी से भी कम नहीं है। उन्होंने बॉलीवुड के लिए वो रास्ते बनाए जिन पर आज के जनरेशन के स्टार्स चल रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, कोई एक सितारा पूरी दुनिया के सामने अपने देश का प्रतीक कैसे बन जाता है? ऐश्वर्या राय बच्चन की कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है। ये इस बात की केस स्टडी है कि कैसे एक इंसान ग्लोबल स्टारडम और कल्चरल आइकॉन का चेहरा बन जाता है। स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।